हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल ऐसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि थंबनेल देखकर आपने समझ में आ ही गया है कि क्या प्रेगनेंसी में हम करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। जी हाँ, करवा चौथ आ रहा है। बहुत लोग प्रेग्नेंट होंगे, बहुत लोगों का दिमाग में ये होगा कि हम तो हर साल करते हैं, हमने इस साल भी करना है, बट हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा वीकनेस में हैं, बहुत कुछ। तो क्या ये व्रत आप कर सकते हैं? क्या इससे आपके बच्चे पर कोई नुकसान नहीं होगा? क्या है क्या नहीं है, आज इस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगी। तो मैं सबसे पहले खुद से बताना चाहूँगी कि मैंने क्या कभी व्रत किया है प्रेगनेंसी जर्नी में, क्योंकि मैं हर समय अपने लिए 2 व्रत करती हूँ। एक होता है जो सावन का सोमवार होता है, मैं हर सोमवार में व्रत रखती हूँ, और दूसरा होता है तीज। तो ये तीज में भी मैं व्रत रखती हूँ। तो क्या प्रेगनेंसी जर्नी 9 महीने की होती है, उसमें कोई ना कोई व्रत आता ही आता है। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो नहीं आता, सब व्रत आता ही आता है, बहुत सारे व्रत आते हैं। तो क्या हम उसमें जो करवा चौथ है वो व्रत रख सकते हैं? तो मैंने क्या किया था, तो मेरा भी आया था सोमवारी। मैंने अपने ऑलमोस्ट मेरी बेटी जो हुई है श्रेया, वो अगस्त के में ही हुई है। आप लोगों को पता होगा, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मेरी बेटी 1 साल की हो गई, तो अगस्त में ही हुई है, और सावन के सोमवार ऑलमोस्ट जुलाई में ही पड़ता है। तो मैंने अपने 9वें महीने में अपने पूरे व्रत को किया हुआ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी नहीं। बट हाँ, मुझे कुछ हो रहा था, जैसे कि वीकनेस हो रही थी। और ऐसा है कि मैंने जो सोमवार का व्रत होता है वो पूरा निर्जला व्रत नहीं होता। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इनफैक्ट आप फलाहार भी कर सकते हैं। बिल्कुल निर्जला ये व्रत नहीं होता। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि निर्जला व्रत मत रखिए अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। बट बहुत लोग कहेंगे कि ये व्रत तो निर्जला ही होता है, हम चाँद देखकर ही कुछ खा सकते हैं, ये व्रत हमारे पति के लंबे उम्र के लिए है, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत लोगों की ये बात होगी, और होना भी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती, क्योंकि एक बार मेरा तीज का व्रत भी था और उसमें भी मैंने बिल्कुल निर्जला व्रत किया था। उसके बाद मैंने मॉर्निंग में खाया था, ऐसा नहीं कि रात को चाँद दिखा या फिर कुछ। मैंने मॉर्निंग में, वो टाइमिंग था अपने व्रत को खोलने का, उस टाइमिंग में ही अपना व्रत मैंने खोला था। तो अगर मेरे हिसाब में मैं कहूँ तो व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप डेफिनेटली व्रत कर सकते हो, कोई भी व्रत कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई व्रत नहीं कर सकते हो, कोई भी व्रत कर सकते हो। बट हाँ, वीकनेस होती है। अगर आप कोई व्रत कर रहे हो तो सोच समझ के करिए। जिसको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, जिसको बीपी लो है, जिसको अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी जर्नी में बीपी लो है, शुगर लो है, ये सब अगर है तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े। जो आपके व्रत में है उसमें दिक्कत का सामना आपको करने पड़ सकता है। व्रत में क्या प्रॉब्लम बेबी को हो सकता है, तो बेबी आप जो खाते हैं, कभी कभी देखिएगा ना कि आप खाना खाइएगा, आप जब भी कुछ लीजिएगा तो बेबी का मूवमेंट भी उस टाइम आता है। तो बेबी का मूवमेंट अगर आप व्रत में रहेंगे, फास्ट करेंगे, तो हो सकता है कि बेबी का मूवमेंट भी कम हो या फिर ना हो। और बेबी का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जिसकी स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग जर्नी में तो आप फास्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, फास्ट ऐसे करिए कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर वॉमिटिंग हो गई तो फास्ट टूट जाती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी वॉमिटिंग हो जाएगी तो फास्ट ऑलरेडी टूट ही जाएगी। अगर वॉमिटिंग हो गई तो आपको ये सोच के कि अगर आपका ऑलमोस्ट 0 से लेकर 3 मंथ चल रहा है, फर्स्ट टाइमर में हो आप, तो अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपको करके कोई फ़ायदा है नहीं। आप अगर कर भी लेंगे तो आपको करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वॉमिटिंग अगर आपको हो गई तो आपका फास्ट तो ऑलरेडी टूट गया है। तो उसमें मैं नहीं कहूँगी कि आप व्रत करिए। अगर आपका वॉमिटिंग नहीं हो रहा है तो आप व्रत कर सकते हैं। बट अगर हो नहीं, आपको वॉमिटिंग चल रहा है, आप फिर भी सोच रहे हैं कि एक दिन में क्या चला जाएगा, और वॉमिटिंग होगी तो आपका फास्ट हो गया। और जो लोग लास्ट टाइमर में है कि आपका 9 मंथ होने वाला है या फिर 8 मंथ है या 9 मंथ पूरा हो गया, हमें हमारा व्रत करना ही करना है हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए। बहुत लोग जितिया का भी व्रत किए थे, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी में जितिया का व्रत होता है, जो बच्चों के लिए होता है। बहुत लोग ये व्रत भी किए थे, प्रेगनेंसी जर्नी में किए थे। तो हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी जर्नी में व्रत करना कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है, जब तक आपका हीमोग्लोबिन कम है।
या फिर आपको पूरी जर्नी में आपके माथा चक्कर देता है, घूमता है, या फिर आपको बीपी लो की शिकायत है या फिर शुगर लो की शिकायत है, तो इस जर्नी में हो सकता है कि आपके चलते आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि उसका कोई मोमेंट ना हो, या फिर आपके फास्ट के चलते आपके जो आपको ये सब प्रॉब्लम है कि बीपी, शुगर ये सब लो है, हीमोग्लोबिन लो है, या फिर आपके शरीर में पानी की कमी है, तो आपके बच्चे पर ये असर पड़ सकता है। और हो सकता है कि आप चक्कर खा के गिर भी सकती हैं या फिर आप बेहोश भी हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपको अभी फ़िलहाल अपने से ज़्यादा, अपने घर के लोगों से ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करनी है। जो आपके अंदर है आपको उसकी केयर करनी है। तो अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल ओके हैं, तो डेफिनेटली आप फास्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि हाँ मैं ये फास्ट कर लूँगी, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी किया है, मुझे पता है। मैंने अपने 4 सोमवारी बिल्कुल भी क्लियर तरीके से किया है, बट हाँ वो निर्जला नहीं होता है। मैं बार बार कहती हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि सोमवारी में निर्जला तो नहीं होता है, आप तो बोल रही है हम तो फास्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ, मैंने निर्जला व्रत नहीं रखा था। मैं पूजा करने के बाद मुझे चाय चाहिए होता है, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में चाय पिया, पानी पिया, उसके बाद में जो जैसे कभी मैं दिन भर में कुछ ना कुछ, जैसे कि फलहार में कभी सेव ले लेती थी, कभी बनाना ले लेती थी, ये सब कर लेती थी। फिर रात को पूजा करने के बाद मम्मी मुझे जो आलू की जो होती है ना सब्जी होती है पूजा वाली, वो मुझे बना के मम्मी देती थी, मैं वो खा लेती थी। फिर रात को जो 1 गिलास दूध, ड्राई फ्रूट्स या फिर कह सकते हैं जो फल हो, ये मिठाई होता वो ले लेती थी। ऑलमोस्ट मेरा टमी फुल रहता था, जिसकी वजह से मेरे खाने की वजह से या मेरे पानी पीने की वजह से मेरे बच्चे की मूवमेंट अच्छी खासी होती थी। तो ये सब जो व्रत है, जो तीज है या फिर जो करवा चौथ है, या फिर बहुत लोग कहेंगे कि कोई भी बृहस्पतिवार करता है, कोई मंगलवार करता है, इतना व्रत अगर आप करते रहिए तो आपके बच्चे पर असर पड़ सकता है। तो इतना व्रत तो नहीं करिए, बट हाँ ये सब व्रत में भी आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। फलहार तो ये कर सकते हैं, बट अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में जो मायने नहीं, व्रत मत करिए। प्रेगनेंसी के बाद करिए, आपको जितना व्रत करना है, जो मायने नहीं है वो व्रत आप मत करिए। रहा बात ये सब जो छूट नहीं सकता, कि अगर हमारे हिंदुस्तानी में, हमारे हिंदू में क्या होता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो कोई व्रत हम दोबारा उठा नहीं सकते। तो ऐसा मेरे में सोमवारी में नहीं था। मैं चाहती अगर छोड़ के तो मैं नेक्स्ट ईयर को उठा सकती थी, बट मैंने नहीं छोड़ा। अगर आपको करवा चौथ भी आई थिंक, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये नहीं छोड़ा जाता, या फिर आप छोड़ लो तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप उसे उठा लो, ये भी हो सकता है। तो आप अगर छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ने वाला पर्व है तो आप इसे छोड़ दीजिए इस साल को। अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप दिन भर रेस्ट करिए। अगर आपको शाम को पूजा का टाइम है और अगर आपका 8 मंथ हो रहा है, 7 मंथ हो रहा है, 6 मंथ इस तरीके का हो रहा है, तो आप हल्के फुल्के कपड़े पहनिए। जैसे कि हम पूरा कपड़ों से, गहनों से लग लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप कॉटन के या फिर कुछ भी हल्के फुल्के जो आपको बहुत ईजी वे में हो, क्योंकि कब चांद निकलेगा, कब आप पहले से रेडी होंगे तो आप और भी ज़्यादा वीक हो जाओगे। तो अगर आपने फास्ट किया है तो आप हल्के फुल्के कपड़े पहनिए, हल्का फुल्का खुद को रेडी करिए। उसके बाद में फिर आप रेस्ट करिए। जब चांद निकले आप तुरंत चांद को देखकर आप अपना व्रत खोलें। उसके बाद में आप भरपेट खाना खाएं। भरपेट में ये कह सकती हूँ कि एक बार में ना खाएं। आप अगर अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ले रहे हैं, आपके खाने के बाद आप पानी पीने के बाद 5-10 मिनट आप रेस्ट करिए, फिर आपको जितना खाना है आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके खाने के बाद आपके बच्चे का मूवमेंट भी चेक करिए कि बच्चे का मूवमेंट आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके फास्ट करने से सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि बच्चे का मूवमेंट नहीं होता है, बच्चा मूवमेंट नहीं करता है। तो बच्चे के मूवमेंट नहीं करने से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं। हमें डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि इस मैम हमारे बच्चे ने तो मूवमेंट किया ही नहीं। तो आपके खाने के बाद अगर आपके दिन भर में बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप मेक श्योर खाने के बाद ये ध्यान दीजिए कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, कितना कर रहा है। और हाँ, इस समय सुबह की जो सरगई होती है उसमें भी आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि थोड़ा हैवी लीजिए। जैसे कि बहुत लोग क्या होते हैं सिर्फ पानी पी के सो जाते हैं, या फिर चाय, जैसे चाय पीना होता है चाय पी के सो जाते हैं। नहीं, जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं मेक श्योर करिए आप कुछ थोड़ा हैवी ले लीजिए। जैसे कि फल ले लीजिए, या फिर दही खा लीजिए, या फिर दही की लस्सी बना के खा लीजिए। मतलब कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि आपका टमी दिन भर के मामले में फुल रहे, कि बच्चा का मूवमेंट अच्छे से हो पाए। अगर आप सर्वे ले रही हैं तो काफ़ी अच्छा थोड़ा हैवी लीजिए। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, और हाँ ये व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो डेफिनेटली ओके कर सकती है, और अगर आप लो हो तो
नेक्स्ट टाइम करिए, और जिसे करना ही है तो वो रेस्ट करके करिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझेगी ये बात। अगर मैं आपकी जगह में होती तो मैं भी नहीं समझती, मैं करती ये फास्ट। तो अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर करिए, थोड़ा रेस्ट करके करिए। दिन भर में आप एक दिन काम नहीं कर लेंगे तो कुछ नहीं चल जाएगा, आप रेस्ट करके करिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।